खुदा चाहता है कि हजरत इंसान को हदायत से रोशनास करवाए। वो चाहता है कि इंसान मुकम्मल फलाह और मुकम्मल हदायत पा जाए। इस हदायत पहुंचाने के लिए अल्लाह ने मखलूक तक कुछ हादी भेजे जिन्होंने दुनिया में आके बताया है कि अल्लाह है। क्योंकि खुदा अपने कमाल की वजह से हम तक आ नहीं सकता था, हम अपने नक्स की वजह से उस तक जा नहीं सकते थे। उसका कमाल उसे आने नहीं दे रहा था, हमारा नक्स हमें जाने नहीं दे रहा था। उससे ज़रूरत थी हदायत पहुंचाने की, हमें ज़रूरत थी हदायत लेने की। उसने ये मुकम्मल दीन हुज्जत के ज़रिए से भेजा। पहले ही मिनट पे पहला जुमला, पहला नतीजा आपकी समातों को हदिया करने लगा हूं। और यहां से पता चल जाएगा कि अकीदे के किस अर्ज तक हमने जाना है। वो खुदा जो सब कुछ कर सकता है, जब वो बगैर हुज्जत के हम तक नहीं आता, तो हमारी इबादत बगैर हुज्जत के कबूल कैसे? जो बोल सके वो हाथ उठाए। बादशाह नहीं जी, इसी जुमले से अंदाजा हो गया यार, इस जुमले से अंदाजा हो गया किसने मुझे सुनना है और किसने देखना है। जब वो खुदा बगैर हुज्जत के हम तक नहीं आता, हमारी इबादत बगैर हुज्जत के कबूल कैसे करे? लोगों ने मदीने में नबी की जिंदगी में मस्जिद बना ली थी, वो रातों रात मस्जिद बनी थी। उन्होंने कहा कि हमें वहां नबी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए गुलामों को पहलू में खड़ा करना पड़ता है। ऐसे ना हो कि हम अलहदा मस्जिद बना लें जो अमीरों की मस्जिद हो, जहां अल्लाह की इबादत हो, जहां सिर्फ अल्लाह को राजी किया जाए और नबी की मोहताजी ही खत्म हो जाए। जिसके बारे में शायर ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शहर में ईमान की हरारत वालों ने। ये वाहद मस्जिद जो एक रात में बनी थी और सारी रात वहां पे मुसलमान अल्लाह की इबादत भी करते रहे, तौहीद को सजदे भी करते रहे, अल्लाह को राजी करने की कोशिश भी करते रहे। सुबह को आके जबरील ने मोहम्मद के कदमों पे अपने पैरों को रगड़ के कहा था, खुदा बादत दरूद सलाम कह रहा है अपने सहाबा को साथ ले, इस मस्जिद को गिरा भी जला भी, गिरा भी जला भी, गिरा भी जला भी। नबी ने कहा, मेरे अल्लाह तेरी इबादत तो हो रही है। आवाज़ खुदा कहता, मैं लानत करता हूं उस इबादत में जिसमें मैं हूं और तू ना। मुझे वो इबादत चाहिए। जिसने सबसे पहले हुज्जत का इनकार किया था उसे इब्लीस कहते हैं। कुरान में पूरा किस्सा मौजूद है। उसने क्या कह के इनकार कर दिया? उसने कहा, मैं सजदा नहीं करूंगा। हुक्म परवरदिगार सबके लिए था। इसने कहा, मैं सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा, क्यों सजदा नहीं करेगा? इसने कहा, इसलिए कि मैं तुझे सजदा कर सकता हूं, इससे सजदा नहीं कर सकता। अबलीस ने यह नहीं कहा था कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, नहीं। अबलीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। इबलीस आज भी या अल्लाह मदद का कायल है। उसने अल्लाह की मदद का इनकार नहीं किया, उसने हुज्जत का इनकार किया। उसने कहा, मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं सजदा नहीं करूंगा। कुरान का वाकया है, कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने ये नहीं कहा सोच ले, मोहलत ले ले, थोड़ी देर बाद आ जाना। खुदा ने कहा, फख्रुज लानतुल यौमिद्दीन, अब भी का भी निकल, अब तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत रहेगी। मेरे मालिक तू गफ्फारुल ज़नूब है, तू सत्तारुल अय्यूब है, तू गुनाहों को माफ कर देता है, तू गलतियों को बख्श देता है। मेरे मालिक, इसने 6.5 लाख साल इबादत की, 50-50 हजार साल के सजदे किए, इसने एक सजदे का इनकार किया और तूने इतनी जल्दी लानती बना लिया। हो सकता है तेरी बारगाह में दोबारा वापस आ जाए, फिर तुझे माफ करना पड़ जाए। खुदा ने कहा, सदा सुनाने में जल्दी इसलिए की है कि मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है। हुज्जत भी पहली और मुनकर भी पहला। अगर आज इसे सजदों की वजह से माफ कर देता, कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के आ जाते। तूने उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। उसे भी बख्शा था, हमें भी बख्श दे। मैं इसकी नमाज लानत बना के इसके चेहरे पे डाल के दुनिया को बता रहा हूं, जब मैं शफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह। आखिर तक हाथ उठा के हर जुर्म माफ। इनकार हुज्जत वो जुर्म जिसे अल्लाह माफ नहीं करता। खुदा ने फौरन दरबार से निकाला। क्यों?
इनकार हुज्जत की वजह से। उसने ये नहीं कहा था कि तू अल्लाह नहीं, उसने कहा ये तेरा वली नहीं। इसने बड़ी कोशिश की थी नमाजों से अल्लाह राजी करने की, लेकिन इस बात वक्त को यह नहीं पता था वो मिकदार से राजी नहीं होता, म्यार से राजी होता। वो ये नहीं देखता कितनी पड़ी हैं, वो ये देखता है कैसी पड़ी है। ये चाहता था मैं इतने सजदे करूं कि अल्लाह मुझे खिलाफत दे दे, क्योंकि इसने ऐलान सुन लिया था कि वो खलीफा बनाने वाला। ये सजदों की वजह से खलीफा बनने चाहता था। अभी तो इस मरदूद की कोई बेटी नहीं थी। नहीं तो ये मिल के कैंपेन चलाते, बड़े अच्छे तरीके से तख्त और ताज में कब्जा करने की कोशिश करते। ये हमेशा से आदत है, बंदे तख्त के लिए बड़ा कुछ कर लेते हैं, बंदे ताज के लिए बड़ा कुछ कर लेते हैं। इसे ताकत और ताज का लालच था। ये खलीफा बनना चाहता था। खुदा ने कहा मेरी खिलाफत सजदों की वजह से नहीं मिलेगी, इल्म की वजह से मिलेगी। खुदा का निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। इतना बड़ा नमाजी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना लानती क्यों बना? हुज्जत के इनकार की वजह से। इसने हुज्जत का इनकार किया, खुदा ने सारी नमाजें जाया कर दी। बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा है, कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने कहा जा क्यों नहीं रहा? उसने कहा मैंने इबादत की है, मुझे कीमत दे। खुदा ने कहा क्या कीमत चाहिए? उसने कहा दो चीजें तुझसे लेके जाऊंगा, एक ताकत, एक मोहलत। एक जहां चाहूं वहां पहुंचूं, एक मुझे मौत ना आए। ये कीमत है मेरी सजदों की, मेरी मुंह मांगी कीमत दे। आखिरत में तो मुझे कुछ नहीं मिलना, मेरी जिंदगी में तो दे। खुदा ने ताकत भी दूंगा, मोहलत भी दूंगा। करेगा क्या? उसे कहा तेरा मुकाबला। अब मुझे नहीं पता अगले जुमरे पे कौन बोलेगा। ये शुरू से आदत है, जिसका खाना फिर उसी को भौंकना। ताकत भी तुझसे लूंगा, मोहलत भी तुझसे लूंगा। आज मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो इब्लीस के पास ताकत है? वो कहता है। मेरा बाजू का जी चाहता है जो मौलवी अली के इख्तियार नहीं मानता, मैं उसे सामने बिठा के इब्लीस के इख्तियार सुनाऊं कि तू ये तो नहीं मानता कि अली सब कुछ कर सकता है। जी अली, खलड़ मक्सी में भी अली मदद करे, लाहौर में भी अली करे, अमेरिका में भी अली करे, इराक में, ईरान में अली मदद। ये अली हर जगह पे कैसे मदद कर सकता है? उसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, इब्लीस हर जगह पे गुमराह कर सकता है? कह रहा जी बिल्कुल कर सकता है। उसे कहा खुदा तुझ पे लानत करे, अल्लाह अपने दुश्मन को ताकत दे सकता है, अपनी हुज्जत को ताकत नहीं दे। उसका सबसे बड़ा दुश्मन जहां चाहे वहां पहुंच सकता है, क्योंकि ये अदल इलाहिया के खिलाफ है कि वो गुमराह करने वाले को तो रखे और हदायत करने वाले को न रखे। ये अदल के खिलाफ है। क़यामत वाले दिन इंसान कह सकता था मेरा क्या कसूर, तूने गुमराह करने वाला तो रखा था, हदायत करने वाला तो है ही कोई नहीं। मौलवी से पूछो इब्लीस है? वो कहता जी है। नजर आता है? नहीं आता। अगर हम उसे कहें हमारा 12वां है, फौरन कहता नजर क्यों नहीं आता? ये तो अपने अपने नसीब की बात है। किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा। हमारा दुनिया के साथ सबसे बड़ा फर्क ये है, उनके इमाम थे, हमारा इमाम है। खुदा का निकल मेरे दरबार से। उसे कहा दो ताकतें, खुदा ने कहा दी। करेगा क्या? करीब मस्जिद हो, करीब घर हो। अभी ताज कंपनी का छपा कुरान बेशक मेंबर पे ले आओ, मैं कुरान की आयत निकालता हूं। इब्लीस ने जो चैलेंज किया वो चैलेंज किया था। इसने ये नहीं कहा कि मैं बंदों के नीचे से मुसल्ले खींचूंगा, इसने नहीं कहा मैं बंदों को सफा और मरवा से निकालूंगा। इसने एक ही चैलेंज खुदा को कहा, इसने कहा मैं सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, मैं आदम की नस्ल को सराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। 2 + 2 4 करो, रोज रोज के लड़ाई झगड़े खत्म करो। आओ किसी जगह पे इकट्ठे होकर मौलवी बिठाएं, पहले फैसला करें ये सराते मुस्तकीम है क्या।
अब जो करीब बैठो आपने जहमत फरमानी है, पहले सारे मुल्ला कहते हो गए, पहले पता करो सिरात मुस्तकीम है कि अगर मिंबर पे चाहो तो मिंबर पे शिया सुन्नी किताबें दोनों लाई जा सकती है। इधर शिया किताबों का ढेर रखते हैं, इधर सुन्नी किताबों का ढेर है। शिया पूछे तो शिया किताब निकाल लेते, सुन्नी पूछे तो सुन्नी किताब निकाल लेते हैं। अल्लाह के कनाजुल अमाल में मुल्ला अली मुत्तकी कारी के अहले सुन्नत जैसा बंदा कनाजुल अमाल के सफर नंबर 258 वली के मदीने की मस्जिद थी, कायनात का नबी खुतबा दे रहा था, एक सहाबी उठ के खड़ा हुआ, उसने या रसूल अल्लाह हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, नबी ने रुख फेरा, सहाबी उधर से आया। तीसरी बार सहाबी उठ के खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह ये सिरात मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्तकी तो उसका तीसरी दफा उठ के खड़े होना था, ये मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने कहा अपना सवाल दोबारा कर। उसने मैंने पूछा ये सिरात मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्तकी का रसूल ने अपने दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ा के 3 बार कहा, हाज़ा अलीयुन सिरात मुस्तकीम, हाज़ा अलीयुन सिरात मुस्तकीम, हाज़ा अलीयुन सिरात मुस्तकीम। अब हमें पता चल गया, इब्लीस से कहा था मैं बंदों को सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा, और मोहम्मद ने कहा सिरात मुस्तकीम मेरा अली है। आज पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अलीयुन वलीउल्लाह। मौला हुसैन इज्जत, आज भी तुम्हें कहीं से कोई अली से रोके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कहीं भी कोई तुम्हें अली से रोके, सैयद मुश्ताक शाह सब तशरीफ ले, कोई अली से रोके तो समझ लेना बंदा नहीं बोल रहा, अब अली से बोल। मौलवी के कहने पे ना जाना, कब्र की कच्ची दीवारें, कफन में जेब कोई नहीं, कब्र में अलमारी कोई नहीं, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। हाँ हाँ हाँ, मनो मट्टी के नीचे जाना, अपने अकीदे का जवाब देना। और जो मौलवी सारी जिंदगी गुमराह करता है वही सर झुका के तुम्हारे साथ आएगा और कब्र में लिटा के कांधे पकड़ के हिला के इस्मा इफ़हम, सुन और समझ, अभी थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे, वो तुझसे पूछेंगे तेरा रब कौन है? ऐ फलां इब्ने फलां, कहना अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद मेरा नबी है, कुरान मेरी किताब है, काबा मेरा किबला है। इस्मा इफ़हम, सुन और याद रख, अभी तेरी कब्र में फरिश्ते आके पूछेंगे तेरा इमाम कौन है? बोल के कहना अली इमाम है, हसन इमाम है, हुसैन इमाम है, सज्जाद इमाम है। उस वक्त मौलवी का गिरबान पकड़ के पूछना, जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने दे रहा था, कब्र में 12-12 के क्यों? इतना गैर जरूरी है अली तो फिर कह देना था कब्र में। यहां जब फरिश्ते पूछे तो अगर जवाब होना तो दे देना, वरना रहने देना। वहां जवाब देना पड़ेगा। अली वलीउल्लाह जुज़ रूह है, जुज़ कट जाए तो जिस्म बाकी रहता है, रूह चली जाए जिस्म मुर्दा हो जाता है। अली वलीउल्लाह के जाने से दीन नाकस नहीं होता, दीन की रूह ही निकल जाती है। विलायत अली इबादतों की रूह है, अली वलीउल्लाह है तो इबादत इबादत। घर घर में लड़ाई, घर घर में बहस, घर घर में लड़ाई, घर घर में बहस। कि अली के बारे में क्या सोचें? अली को वाजिब समझें या अली को मुस्तहब समझें? दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से फिर भी बुलंद आवाज से सलवात। बिस्मिल्लाह सर। जनाब बरादरे अजीज, जनाब सरदार वसीम उल अब्बास बलूच तशरीफ ले। इजाजत है सरकार? बात बस एक कुलिया, एक फार्मूला, सलाम। घर घर में ये बहस, ये लड़ाई 2019 शीयत खतरनाक मोड़ पे आ गई। अली वाजिब है या अली मुस्तहब है? अली वाजिब है या अली मुस्तहब? यही लड़ाई है ना जी घर घर। मैं बात खोल के कर रहा हूं, कोई बात छुपा नहीं रहा, बिल्कुल खोल के कर रहा हूं। एक गांव कई अकीदे, एक मस्जिद नमाजियों के कई अकीदे। आए फिर इस लड़ाई को कहीं ना कहीं तो खत्म होना। जो स्कूल और कॉलेज के नौजवान बैठे हैं, अक्सर सवाल जो हल ना होते हो तो टीचर कहता है फार्मूला लगाओ।
वो जो जवाब नहीं निकलता वो फार्मूले से निकल जाता। ये सवाल हल नहीं हो रहा था। अगर इजाजत दे तो फार्मूला लगाएं, बड़ा आसान फार्मूला देने लगा। अली वाजिब है यानी मुस्तहब है। बहस वो कर रहे हैं जो फिकह के बुनियादी कवानीन से वाकिफ नहीं। अभी लड़ाई खत्म कर लेते हैं, आखिर शिया है, एक जिस्म है, कहीं ना कहीं तो जंग खत्म होनी। अली वाजिब है यानी मुस्तहब है। पहले बताओ वाजिब की तारीफ क्या है, मुस्तहब की तारीफ क्या है? वाजिब शरीयत में उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब हो। मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब ना हो, करने से नेकियों में इजाफा हो। मैं ठीक कह रहा हूं? मेरे पीछे एक बाअमल जाकर तशरीफ फरमा है, उनकी ताईद हासिल हो गई। मुस्तहब जिसके छोड़ने से अजाब ना हो, करने से नेकियों में इजाफा। फजर की नमाज की वाजिब रकअतें 2, छोड़ो अजाब। नवाफल पढ़ो, नेकियों में इजाफा। नवाफल छोड़ो तो अजाब नहीं। रमजान के रोजे वाजिब, शाबान के मुस्तहब। ऐसा ही वाजिब के छोड़ने से अजाब आता है, मुस्तहब के छोड़ने से अजाब नहीं आता। अगर अलीयुन वलीउल्लाह मुस्तहब है तो गदीर में हारिस पे अजाब क्यों आया? जो बोल सके वो ज़हमत से। चुटकियों में मसला हल हो सकता है। गदीर में हारिस पे अजाब आया है विलायत अली को छोड़ने की वजह से। जो मुझे जैसे काम इल्म लोग बैठे हैं उनके लिए बड़ी आसान मिसाल दे देता हूं। मुर्गी हलाल है या हराम? अगर तकबीर ना पढ़ी जाए, अभी तो आपने हलाल कहा था, मुर्गी नहीं बदली, शर्त बदल गई। जैसे बगैर तकबीर के हलाल मुर्गी हराम हो जाती है, बगैर अली की विलायत के हलाल इबादत हराम। किसी बर्तन में निजासत का एक कतरा डाल के जितनी भी चीजें पाक डालो वो पाक भी निजस हो जाएंगी। बुग़्ज़ अली है निजासत। ये दिल में करोगे नेकियां, फरिश्ते गुनाह लिख लेंगे। अली दिल में हो, सांस भी लोगे तो तस्बीह है।